नमस्कार दोस्तों। आज हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डायग्राम। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी, सर्वप्रथम जो शुरुआत हुई थी इसकी 1932 में हुई थी। और भारत में इसकी शुरुआत 1939 में डॉक्टर संपत कुमारन ने की थी। और ये कहाँ पर की थी? मैसूर में। ठीक है, इसकी परिभाषा जान लेते हैं हम। इसकी परिभाषा देखिए, यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। परिभाषा है, नर से कृत्रिम यंत्रों द्वारा वीरज को या फिर वीर्य को एकत्रित करके स्वच्छता पूर्वक उसे मादा की जननेंद्रिया में सही जगह पर उचित समय में प्रविष्ट करना कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। इस विधि में नर व मादा का समागम की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें क्या है, एआई की जो प्रक्रिया होती है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उसमें किसी नर का प्रयोग ना करते हुए हम जो है एआई गन के माध्यम से एआई करते हैं। अब हम ये जो डायग्राम दे रखा है, डायग्राम के बारे में कुछ जो अंदर के भीतरी पार्ट्स हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे चित्र देख पा रहे हैं, ये है ओवरी, इसको हम ओवरी बोलते हैं। ये ओवरी दोनों साइड होती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड होती है ये ओवरी। इन ओवरी का काम क्या होता है? इन ओवरी का काम होता है अंडे पैदा करना। अगर यह ओवरी अंडे पैदा नहीं करेंगे तो वह मादा कभी मां नहीं बन पाएगी। अगर बहुत सी कंडीशन में ऐसा भी देखा गया कि ये ओवरी छोटी पाई गई है। अगर यह ओवरी अगर छोटी है, यानी कि अंडेदानी छोटी हैं, तो ये समय समय पर अंडे पैदा नहीं कर पाते, और जिससे क्या है, वह मादा कभी मां नहीं बन पाती। तो ये भी एक कारण हो जाता है। तो इन अंडेदानी का काम जो होता है अंडे पैदा करना होता है, ठीक है ना। या फिर इन अंडेदानी का ऐसा काम होता है कि यह समय समय पर अंडे तो पैदा करते ही हैं, और यह समय समय पर ऐसे रस पैदा करते हैं जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। यानी कि ये ऐसे हार्मोन्स पैदा करते हैं कि जो बच्चा अंदर माँ के गर्भ में पल रहा है, उस बच्चे को समय समय पर जो हार्मोन्स हैं, जो रस हैं, वो समय समय पर मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, अब आगे की तरफ आता है। ये तो था अंडेदानी का, ये अंडेदानी है। एक अंडेदानी इधर होती है, एक अंडेदानी है इधर, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड होती है। अब नीचे की तरफ आते हैं। ये नीचे की तरफ है इन्फेंडिबुलम। यह इन्फेंडिबुलम इस प्रकार से फनल शेप में होता है। इस फनल शेप में अंडे गिरते हैं। गिरने के बाद यानी कि एक प्रकार से क्या है, ये कैच करने का काम करता है अंडों को, उनको सही दिशा देने का काम करते हैं, यानी कि सही जगह पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये इन्फेंडिबुलम जो है, अंडे यहाँ पर गिरेंगे यानी कि कैच करेगा, और यह अंडे ओवरी में जो अंडेदानी है वह लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड से किसी भी तरफ से पैदा हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इन्फेंडिबुलम जैसे कि ये कैच करेगा अंडों को, अंडों कैच करने के बाद नीचे की तरफ ये होती है फलोपियन ट्यूब्स। ये फलोपियन ट्यूब्स क्या काम करता है? ये फलोपियन ट्यूब्स दोनों तरफ होते हैं। ये फलोपियन ट्यूब्स का काम क्या होता है? इन फलोपियन ट्यूब्स का काम होता है कि अंडों को आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, ये होते हैं इन्फेंडिबुलम। ये इन्फेंडिबुलम है, और ये क्या है आपका? फलोपियन ट्यूब्स है। यहाँ पर ये फलोपियन ट्यूब्स आप देखते हैं। जैसे ही मान लिया ओवरी में अंडे पैदा हुए, अंडे पैदा होने के बाद क्या हुआ, यह अंडे नीचे की तरफ आए फलोपियन ट्यूब्स के जरिए, और यहाँ पर दो बच्चेदानी होती हैं। यहाँ पर उसको होती है एक हॉर्न ऑफ यूट्रस और एक होता है बॉडी ऑफ यूट्रस। हॉर्न ऑफ यूट्रस क्या होता है? हॉर्न ऑफ यूट्रस ये होता है कि इसमें शरीर तो एक होता है, मादा का जो शरीर होता है वो एक होता है, लेकिन जो बच्चेदानी होती है वह दो होती है। यानी कि जो बच्चेदानी होंगी वह दो होंगी, लेफ्ट साइड और राइट साइड। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर कुछ गांठें टाइप की बनाई हैं।
ये गांठें, इनको मैटिनल कोटिलिडस भी बोलते हैं। मैटिनल कोटिलिडस का काम क्या होता है, इनको हम मादा की गांठें भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मादा की गांठें। ठीक है, इन मादा की गांठों का काम क्या होता है, जब ओवरी से अंडे पैदा होंगे, अंडे पैदा होने के बाद फलोपियन ट्यूब्स के जरिए अंदर आएंगे, तो वह अंडे जो है यहाँ पर मैटिनल कोटिलिडस पर आकर रुक जाएंगे। ठीक है, यानी कि चिपक जाएंगे। यह उसका स्थान है, जो बच्चेदानी है, यह उसका स्थान है, यानी कि यह शरीर है। अगर ओवरी से अंडे लेफ्ट साइड में पैदा हुए तो बच्चा लेफ्ट साइड में बनेगा, अगर ओवरी में अंडे राइट साइड में पैदा हुए तो बच्चा राइट साइड में पैदा होगा, यानी कि राइट साइड में बनेगा, तैयार होगा। मान लिया ओवरी से अंडे एक एक अंडा रिलीज होता है तो एक बच्चा पैदा होगा। अगर ओवरी से दो अंडे पैदा होते हैं तो दो बच्चे पैदा होंगे। अगर तीन अंडे पैदा होंगे तो तीन बच्चे पैदा होंगे। बाई चांस यहाँ पर एक कंडीशन भी और हो जाती है, अगर वह अंडे एक जगह पर इकट्ठे एक साथ बैठ जाएं, अगर वो जो अंडे हैं वो एक जगह पर एक साइड पर बैठ जाएं, एक जगह पर बैठ जाएं, तो बच्चे के जुड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें बच्चों के अंग जो हैं वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो बच्चे का अंग है वो आपस में जुड़ जाए, तो जुड़ने की संभावना रहेगी। यहाँ पर उसके जो अंग होते हैं, टांग जुड़ गई, या फिर उसका सर आपस में जुड़ गया, फिर पेट वाला भाग है वो आपस में जुड़ गया। तो जब जब बच्चे को रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होनी शुरू होती है तो यहाँ पर क्या है, बच्चों के अंग आपस में जुड़ने की संभावना रहती है। अगर अंडा अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थान पर बैठा हुआ है तो वह बच्चा सेफ पैदा होगा, यानी कि सही होगा, और उसकी जगह अलग अलग रहेगी। ठीक है, यानी कि दो बच्चे पैदा होने की संभावना रहेगी अगर दो अंडे पैदा हो। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, जो ये मैटिनल कोटिलिडस है, ये मैटिनल कोटिलिडस में जाके अंडा बैठ जाएगा, और जब अंडा बैठ जाएगा तो यहाँ पर तो फिर क्या है, वो बच्चे जो प्रक्रिया है वो तैयार होना शुरू हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब मैटिनल कोटिलिडस और क्या काम करता है, यह मादा की गांठें होती है, एक होते हैं उसको हम जेर भी बोलते हैं या फिर प्लेसेंटा बोलते हैं, प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा जो है, जैसे ही बच्चा यहाँ पर तैयार होगा तो जो प्लेसेंटा है और जो मादा की गांठें हैं आपस में क्या है, वो आपस में ऐसे जुड़ जाएंगी, फ्रीज हो जाएंगी। अब फ्रीज हो जाएंगी, मादा की गांठें और प्लेसेंटा आपस में फ्रीज हो जाएंगी, बच्चा बीच में सेफ पड़ा रहेगा। इससे बच्चा सेफ पड़ा रहेगा, उसको यहाँ पर जो खाना है और जो डिफेंस है वो यहाँ पर समय समय पर मिलता रहेगा। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर ये बच्चा तैयार होने की रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी, और तो जो ओवरी होती है यहाँ से समय समय पर ऐसे रस उसको मिलते रहेंगे कि जो बच्चे को बनाने में सहायक होते हैं, यानी कि बच्चे को तैयार करने में सहायक होते हैं। उसको रस व खाना जो हार्मोन्स है उसको समय समय पर यहाँ पर मिलता रहेगा, जो डिफेंस है वो यहाँ पर मिलता रहेगा। अब है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बॉडी ऑफ यूट्रस, यानी कि जो बॉडी होती है वो एक होती है, और जो बच्चेदानी होती है वो दो होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये है सर्विक्स का भाग है, इसको हम सर्विक्स बोलते हैं। ठीक है, यह सर्विक्स का भाग क्या काम करता है, इस सर्विक्स का भाग, यह सर्विक्स का भाग तब ओपन होता है या तो जब बच्चा पैदा हो रहा हो तब ये भाग सर्विक्स का ओपन होगा। ठीक है, या वरना यह हमेशा क्या रहेगा, बंद रहता है। यह जो सर्विक्स का भाग है ये हमेशा क्या रहेगा, बंद रहेगा। या फिर जब बच्चा पैदा हो रहा हो तब ये ओपन होगा, या फिर कोई अंदर डस्ट या डस्ट पार्टिकल या फिर वीरज या फिर कोई, जैसे यहाँ पर प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा यानी कि जो कबाड़ इकट्ठा हो गया है, वो जब अंदर जो गाय है जो प्रेशर लगाएगी तब क्या है, वो जो प्लेसेंटा है वो बाहर की तरफ आएगा तार के रूप में, तो तब यह गंदगी तब भी बाहर आती है, यानी कि तब भी यह
सर्विक्स का भाग ओपन होता है। या फिर जब हम किसी गाय की या पशु की एआई करा रहे हैं, तो जब एआई के माध्यम से जब हम वीरज को एंटर कराएंगे, तो जो वीरज है, तो वीरज को हम इस सर्विक्स वाले भाग, ये जो मोरी होती है, इस सर्विक्स वाले भाग में इस वीरज को एंटर कराते हैं। तो तब ये जब गाय जो काऊ है वो हीट पर आती है, हीट पर आने के बाद क्या होगा, यह सर्विक्स का भाग क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो तब ये उस कंडीशन में तब भी यह ओपन होता है, ठीक है। या फिर जब बच्चा पैदा हो रहा हो तब ये ओपन होगा, या फिर गाय हीट पर हो तब ये सर्विक्स का भाग ओपन होगा, या फिर कोई गंदगी अंदर बच गई है, उसको जब हम गाय प्रेशर लगाएगी अंदर से, तब भी ये क्या है, बाहर की तरफ, यानी कि ये जो सर्विक्स का भाग है खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। वरना ये सर्विक्स का भाग हमेशा क्या रहेगा, बंद रहता है। अब आता है ये वेजाइना। ये वेजाइना का वो पार्ट है जब हम किसी बुल के माध्यम से या किसी बैल के माध्यम से उसके जो बैल का प्रजनन अंग है उसको यहाँ पर एंटर कराते हैं, यानी कि जो बैल का प्रजनन अंग है उसको अंदर बाहर हम कराते हैं, ठीक है। तो ये वेजाइना का वो भाग है जब हम किसी बैल या बुल के माध्यम से हम उस काऊ का प्रजनन अंग को एंटर कराते हैं। यहाँ पर बात चल रही थी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए इस वेजाइनल ओपनिंग के जरिए हम एआई गन को डालेंगे और यहाँ पर हम क्या है, उस वीरज को छोड़ देंगे, ठीक है। वीरज यानी कि स्पर्म हो, ठीक है। यह जो तारे हैं, यहाँ पर मैंने डॉट डॉट लगाया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो इनको बोलते हैं तारे। ये जो तारे होते हैं यानी कि यह चिकना पार्ट होता है, बहुत काफी मुलायम, रेशम की तरह, रेशम की भांति यह पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, यह भाग काऊ का, अगर काऊ मादा का अगर ये भाग मुलायम या रेशम की तरह नहीं होगा, तो क्या होगा, अगर हम किसी बुल के माध्यम से प्रजनन अंग के द्वारा हम उसका गर्भाधान करा रहे हैं, तब यह अंग में चोटिल होने का खतरा बना रहता है, यानी कि ये जो वेजाइना का जो भाग है, जो मादा का जो पार्ट है, उसको खतरा बना रहता है। तो ये खतरा बना रहेगा तो क्या है, वो अंदर से क्या हो जाएगी, चोटिल हो सकती है, यानी कि जख्म हो सकते हैं उसको, या फिर जो नर है, नर के अंग को क्या हो सकती है, चोटिल हो सकती है, यानी कि चोट लग सकती है, ठीक है। अब यह जो तारे होती हैं, यह तारे जब गाय हीट पर आती है तब यह तारे, तब भी ये वेजाइनल ओपनिंग के जरिए बाहर की तरफ आते हैं, यानी कि ये तारे जो हैं ये बाहर की तरफ आएंगे, जिससे हमको पता लगता है कि गाय हीट पर है। तब भी हम यह पता लगाते हैं। या फिर कोई गंदगी अंदर है, उस गंदगी को बाहर करने के लिए यह जो जो तारे होती हैं, जो प्लेसेंटा होता है, जो चिकना पार्ट होता है, यानी कि चिपचिपापन, वो है क्या है, वेजाइनल ओपनिंग से बाहर आता रहता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वल्वुलर लिप्स। यह पार्ट को हम बाहर से देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो अंदर का पार्ट है, ये अंदर हम बिल्कुल नहीं देख सकते। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये फ्लोपियन ट्यूब्स थी, ये जो फ्लोपियन ट्यूब्स थी और इधर फ्लोपियन ट्यूब्स है, इनको हम कभी भी महसूस नहीं कर सकते, यानी कि फ्लोपियन ट्यूब्स को हम महसूस नहीं करते। ये बहुत ही नाजुक होती हैं और ये नाजुक स्थिति में पड़ी रहती है, ठीक है। ये है वल्वुलर लिप्स जो है, यह क्या है, बाहर के बैक्टीरिया को अंदर आने से बचाने का काम करते हैं। इस प्रकार से वल्वुलर लिप्स ओपन होते हैं, ये इस प्रकार से वल्वुलर लिप्स होते हैं। ये तो ये वल्वुलर जो लिप्स होते हैं, ये अंदर, ये बाहर से कोई भी बैक्टीरिया है उसको अंदर जाने से रोकने का काम करते हैं, ठीक है। एक मोरी जो होती है नीचे की तरफ होती है और एक मोरी ऊपर की तरफ होती है। जो ऊपर की मोरी होती है उसको वेजाइनल ओपनिंग बोलते हैं, जो नीचे की मोरी होती है उसको यूथ्रल ओपनिंग बोलते हैं, यानी कि मूत्राशय वाली, ठीक है। यानी कि यहाँ से
जो आपका ब्लेंडर है, ब्लेंडर की एक मोरी होती है यहाँ पर, जो मूत्र जहाँ से मूत्र वाहिनी यानी कि जो पेशाब है वो यहाँ से आएगा। ठीक है। अब वेजाइनल ओपनिंग में क्या है, वेजाइनल ओपनिंग में जो हम एआई करते हैं, एआई गन ऊपर से ही डालेंगे, नीचे से नहीं डालना। अगर हम गलती से मूत्र वाहिनी में एआई गन को डाल देंगे, एआई गन को डालने के बाद क्या है, उस जो काऊ मादा है उसको परेशानी होगी, यानी कि उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब क्या है ये, यानी कि हमें क्या है, जो एआई गन है, एआई गन को वेजाइनल ओपनिंग में ही एंटर कराना है और यहाँ पर उस वीरज को छोड़ देना। जो वीरज है वो ऑटोमेटिक आगे की तरफ बढ़ेगा और जहां पर अंडेदानी में यानी कि जो बच्चेदानी है, बच्चेदानी में जहां अंडा आया है, यानी कि लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, इधर जिधर से भी अंडा पैदा हुआ है उस साइड की तरफ वह वीरज पहुंच जाएगा। खुद ब खुद क्या है, वह आकर्षण कर लेगा, वह उसकी तरफ खींचा चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में छोटी छोटी सी जानकारी। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।